अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन कंप्लीट कोर्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हम अडोब फोटोशॉप जो एक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे कि हम उस पर कैसे पिक्स को एडिट वगैरह कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके टूल्स को अच्छी तरह समझेंगे। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए नीचे मैंने लिंक दे दिया है। वो आपको एक ब्लॉग में लेके जाएगा और उधर इस फोटोशॉप का लिंक होगा। आप वहां से उसको क्लिक करके और डायरेक्ट अपना जो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैंने पूरी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है पूरी वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 1 2D एनिमेशन का। अब वो जाकर भी देख सकते हैं, इन्फो कार्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बगैर वक्त जाया कि हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सॉफ्टवेयर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की जो सरफेस है वो हमें दिखाएगा। इधर हमें रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं और साइड पे होम का बटन है, क्रिएट न्यू और ओपन वगैरह करने की चीजें। ऊपर काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे और इस तरीके से हमारे पास जो हमारा पेज है वो खुल जाएगा। ये है हमारे पास रीसेट एटम्स और जो पिक हमने बनानी है, जो ये हमने एडिटिंग वगैरह करनी है, उसके कुछ साइजेस हमारे पास मौजूद हैं ये सारे। और ऊपर देखें ये सेव्ड वाले साइजेस हैं जो हमने सेव किए हों, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है फोटो के लिए साइजेस, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, हर किस्म की जो साइजेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद प्रिंट के लिए जो साइजेस हमें चाहिए होते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए साइजेस जो चाहिए होते हैं, वेब के लिए, मोबाइल के लिए, मोबाइल पे कुछ हम इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास साइजेस मौजूद हैं, सब फ्री में ही हैं। और फिल्म एंड वीडियो के लिए, वीडियो के अंदर से कोई पिक हमने अगर करनी हो ठीक, तो वो उस प्रोसेस के लिए हमें यहाँ से उसका साइज लेना होगा। तो हम जाएंगे रिसेंट वाले पोर्शन में, डिफॉल्ट फोटो साइज हम लेंगे और इसके बाद जब हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो उस साइज के हिसाब से कुछ सेटिंग्स हैं वो इधर आ जाती हैं। पहले भी मौजूद होता है ये वाला फोल्डर, लेकिन जिसको हम क्लिक करेंगे उसके हिसाब से हमारे पास ये जो फैसिलिटीज हैं वो आएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, साइज चेंज कर रही हूँ, तो वो अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं। तो हम दोबारा डिफॉल्ट फोटो साइज पे जाएंगे और इधर हमने अब एक तो अगर हमने नाम रखना है अपने प्रोजेक्ट का तो हम वो रख लेते हैं। तो मैं इधर रख लेती हूँ यूट्यूब प्रैक्टिस। आप जो अपने हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से है वो नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमने अपने विड्थ, अपनी फोटो की साइज की विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन उसकी, पिक्सल, इंचीज, उसके बाद उसके कलर्स हैं, 8 बिट है, ये सब कुछ आपने प्रोवाइड करना है अपनी जो आपकी पिक की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक। उसके बाद कलर प्रोफाइल, ये एडवांस ऑप्शंस हैं। तो हम यही हमारी जो सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ प्रोवाइड की हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो हम इसे कर लेंगे। अब क्रिएट पे बटन दबाएंगे और ये हमें ले जाएंगे उस पेज पे जिधर हमने अपनी जो फोटो की एडिटिंग करनी है। अब यहाँ हो रही है लोडिंग, थोड़ी सी लोडिंग जो है वो लोडिंग में देर लगाता है ये अब इस तरीके से ये पेज हो गया है ओपन। अब सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर वाले पोर्शन में कि ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इधर ऑप्शन है फाइल का। फाइल पर जाकर हमारे पास ऑप्शन आते हैं इमेज को खोलना वगैरह, उसको कैसे हम इधर ला सकते हैं कहीं से भी। तो उसमें सबसे पहले आता है न्यू चीज खोलना, न्यू पिक खोलना। ओपन का बटन दबाएंगे हम तो वो हमें हमारे ब्राउज में ले जाएगा कंप्यूटर में, जहाँ से हम उसे तस्वीर को क्लिक करके ओपन कर सकेंगे। उसके बाद ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कुछ तस्वीरें हैं, पिक्स हैं जो इधर ओपन नहीं वो करने देता सॉफ्टवेयर पे, लेकिन अगर हम ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें तो वो बड़ी आसानी से हमें पिक जो है वो इधर लाने दे देते हैं। तो हम ज्यादातर जो है वो ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही करेंगे। ओपन रिसेंट में ऑप्शंस आते हैं जो हमने पहले पिक्स इधर ओपन की होती हैं उनमें। उसके बाद क्लोज करना, क्लोज ऑल, सेव करना, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट हमारा एंड वाला ऑप्शन जो है, जब हम पिक पूरी तरह तैयार कर लेंगे तो उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। जनरेट करना, शेयर ऑन Behance। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, जो बहुत आसान है यूज करना। इंपोर्ट करना कुछ भी, फाइल इन्फो, प्रिंट करना, प्रिंट 1 कॉपी और एग्जिट करना। इसके बाद फाइल के बाद ऑप्शन आता है एडिट का।
एडिट के अंदर हमारे पास वही ऑप्शंस आ जाते हैं ज्यादातर जो हमारे साइड पे ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं हमारी आसानी के लिए। उसके बाद इमेज के साथ कुछ हमने करना हो तो उसके कलर्स वगैरह, उसकी एडजस्टमेंट, ऑटो टोन, ऑटो कलर, इमेज साइज, कैनवास, इमेज रोटेशन, डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशंस और एनालिसिस वगैरह पिक के जो हमने करने हैं वो हम इसके जरिए कर सकते हैं। उसके बाद है लेयर्स का भी मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। अब हम जब अपनी पिक लगाएंगे इसका ना तो आपको पता चल जाएगा कि लेयर का मतलब क्या होता है। उसके बाद है इसकी टाइप्स, जो हम इधर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उनकी टाइप्स भी इधर से हम सही कर सकते हैं, और जो कुछ ऑप्शंस अभी हाईलाइट नहीं है वो जब हम पिक लगाएंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने की, अगर हमने किसी चीज को सिलेक्ट करना है, लेयर्स वगैरह, इसमें ये सब ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसमें फिल्टर्स हर तरह के लगाना, पिक्स में ही जो हम करना चाहते हैं वो सब इसमें मौजूद है। 3D इफेक्ट्स डालना पिक में, ये भी हाईलाइट हो जाएंगे तब हम पिक लगाएंगे। और व्यू करना, व्यू हम किस तरीके से उसे करना चाहते हैं ये सब इधर मौजूद है। और विंडो में भी वही सारी चीजें हैं जो हमें दूसरे ऑप्शंस में दी हुई हैं, और वर्क स्पेस में भी, और हमें बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। अब हम अपनी करते हैं एक पिक सिलेक्ट। इमेज फाइल में जाएंगे, ये है फाइल मेरी, इसके अंदर मैंने की है 3 पिक सिलेक्ट। मतलब कि मैंने अपना कंप्यूटर फोल्डर खोला हुआ है, मैंने गूगल से कुछ पिक सिलेक्ट की हैं, जैसे हमें काम में आ जाती हैं एनिमेशन बनाने के लिए, बैकग्राउंड वगैरह, इंसान आदमी वगैरह जैसे खड़ा होता है तो इसके लिए। तो अब सबसे पहले हम इस पिक को लेते हैं। अगर हम ये पिक सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो हमें बैकग्राउंड के बगैर इससे एक आदमी को बस हमें चाहिए होता है, कुछ पिक्स ऐसी होती हैं कि हमें बस एक इंसान चाहिए होता है लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, तो हम उसे कैसे मिटा सकते हैं मैं इसमें आपको ये बताऊंगी। दूसरी बात कि अगर हमें बैकग्राउंड भी चाहिए लेकिन ये जो इन्होंने अपने वाटरमार्क लगाया हुआ है वेबसाइट वगैरह जिन्होंने ये बनाई है, तो इसको हमने मिटाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। पिक चाहे जो मर्जी हो, चाहे जानवर की, इंसान की, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो हम जाएंगे फोटोशॉप पे, दोबारा फाइल पे, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इधर डाउनलोड मैंने की हुई है पिक। इधर आ जाएगा ये YouTube 1। इस तरीके से हमारी पिक जो है वो आ चुकी है, जिसको हमने एडिट वगैरह करना है। अब हम जाएंगे साइड पे, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इस एरो, ये जो 2 एरो हैं, इनको क्लिक कर लेंगे तो ये हमें सामने सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। दूसरी तरीके से हमें ये साइड पे नजर आते हैं तो वो सही नहीं लगता। अब हमारे सामने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं पहले ऑप्शंस, पहले से लेके आखिरी ऑप्शन तक मैं आपको हर एक की डिटेल बताऊंगी, ये क्यों और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं लाइन वाइज ही इसे इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, मेक्स अ सिलेक्शन। इसके ऊपर ऐसे हम माउस रखेंगे तो ये हमें बता देगा कि इसका काम क्या है, इस तरीके से, जिस तरीके से ये अब बता रहा है। तो अब हम इसे करेंगे क्लिक, और इस तरीके से अपनी पिक की तरफ लाएंगे और लेफ्ट क्लिक करते हुए उसे दबाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास सर्कल खुल आएगा जितना हम उसे ओपन करना चाहते हैं, इस तरीके से। अब इस तरीके से अब ये सर्कल हो गया है कंप्लीट, सर्कल नहीं सॉरी स्क्वायर। अब हमने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, डी सेलेक्ट करना, सिलेक्ट इनवर्स, फीडर, सिलेक्ट एंड मार्क, सेव सिलेक्शन, मेक वर्क पार्ट, लेयर विया कॉपी, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब इस स्क्वायर की मदद से हमने जो स्क्वायर बनाया है इसकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एरिया को और उसे अलहदा कर सकते हैं। जैसे इन ऑप्शंस में है लेयर विया कॉपी, हमने करना है इसको क्लिक, और ये देखिए आप साइड पे देख रहे होंगे राइट साइड पे कि हमारी एक न्यू लेयर जो है वो ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर सिर्फ जो हमने मेंशन किया था एरिया वही मौजूद है। अब ये 2 आई के बटन आपको नजर आ रहे होंगे, अगर हम इस लेयर के आई को दबा दें और
इसको दबा देंगे तो ये नजर नहीं आएगा। हम करेंगे इस नीचे वाले जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वो लेयर है जो हमने पहले लगाई थी जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसको हम करेंगे डीसेलेक्ट, यानी कि आई को दबा देंगे तो ये नजर आना बंद हो जाएगा। तो अब देखिए सिर्फ वही एरिया हमें नजर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था स्क्वायर की टाइप पे। अब इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, हमने इसे इस तरीके से जो हमें सारा नजर आ जाएगा। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप अपनी जो सिलेक्शन वाला एरिया है उसे सेव करना चाहेंगे तो आपने जो आपकी पहली जो पिक है जैसे कि ये वाली, इसको आपने कर लेना है अनसेलेक्ट। इस तरीके से आई पे क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जाके फाइल पर जाके अगर आप सेव करना चाहती हैं तो सेव करेंगे। अगर आप सेव करेंगे तो ये जिधर भी आप इसे ओपन करना चाहेंगे ये इस तरीके से फोटोशॉप के अंदर से ओपन होगी और बहुत ज्यादा स्पीड लेगी। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इस एक्सपोर्ट के जरिए आप आसानी से अपनी फोटो को उधर डिलीवर कर पाएंगे। अब आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप, ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गई थी और खुद करना भी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपने एक पिक फाइल पर जाके हमने यहाँ लगाई है पिक, तो आपने उसको कर लेना है कॉपी। और वो कैसे करना है कि लेयर पे जाके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है और इस तरीके से हमारे पास दो तस्वीरें एक जैसी आ जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक तस्वीर के ऊपर जो भी काम करते हो वो खराब हो जाता है, तो कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं और फौरन दूसरी पिक पे जाके उसे दोबारा अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ जो है मूव टूल। इसके ऊपर हम एरो रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। सो किया मैंने क्लिक और अब देखें इधर आके लेफ्ट क्लिक करके दबाया तो ये कहीं भी मूव हो रहा है। अब ये इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि हमने की हुई है इसकी लेयर बनाई हुई है, तो इस तरीके से ये दो नजर आ रहे हैं और जो पिछला है वो है उसकी कॉपी। तो हम एक दफा इस जो लेयर जो हमने बनाई थी, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी, तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट और सिर्फ अब ये हमारे पास कॉपीज रह गई हैं, एक कॉपी और एक रियल है। जो हमने स्क्वायर सिलेक्शन टूल की थी वो हमने खत्म कर दी है लेयर। अब देखिए इससे किसी हमने इसे मूव किया है तो हमारे पास ये पूरी तस्वीर मूव हो चुकी है। ये वाली है रियल कॉपी और दूसरी वाली है रियल। अब आपको ये पता चल गया मूव टूल के जरिए हम किस तरह अपनी जो तस्वीर है वो मूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टूल की तरफ जिसका नेम है, हम इधर लाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा। इसकी तीन टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्यूब सिलेक्शन टूल, मैजिक वेन टूल। अब इसका असल मकसद यही है कि हमने किसी चीज को सिलेक्ट करना हो, इसके अंदर कुछ भी करने के लिए हर चीज का मिलते जुलते ही इफेक्ट्स हैं, लेकिन कोई कुछ से ज्यादा अच्छे तरीके से हमें करके देता है तो हम उसे चूज करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हम ऑब्जेक्ट्स को करेंगे। अब देखिए मैंने इसको किया क्लिक, इससे मैंने एरो किया तो हमें बता रहा है कि हम किस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना तो हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे और दूसरा चूज करेंगे। अब इस पर हम आ गए हैं तो ये हमें बता रहा है कि हम कैसे एजिस के जरिए इंसान को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने किया इस तरीके से सिलेक्ट, इसको भी मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ जाऊंगी लेयर विया कॉपी, देखें अब इधर इसको मैं कर देती हूँ बाकियों को डीसेलेक्ट और सिलेक्ट किया हुआ में ये आ गया जिसको मैंने किया हुआ था सिलेक्ट। इस तरीके से हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। मैं इसको कर देती हूँ डिलीट और हमारे पास ये दोनों दोबारा आ जाएंगे। अब इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है मैजिक वेन टूल। इसके जरिए हम मैजिक से मतलब कि हमें कुछ दबाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मदद हमें मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और बड़ी आसानी से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बस क्लिक कर रही हूँ मैं और वो सिलेक्ट की जा रहा है। इसको भी हम एक दफा करते हैं एंडो और हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ है वो हो जाएगा खत्म इस तरीके से। अब आपको इस टूल की तो समझ लगी होगी कि ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए है और तीन ऑप्शंस हैं, एक के बाद एक उससे ज्यादा अच्छा है तो हम जो ज्यादा हमें आसानी मुहैया करे हम वो ले लेंगे टूल। उसके बाद चौथा टूल भी कुछ इससे ही मिलता जुलता है, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। अब इस टूल के जरिए हम किसी भी चीज के हिस्से कर सकते हैं, किसी इंसान वगैरह के, जो हम जैसे कि एनिमेशन के लिए अगर हम इसकी मूवमेंट कराना चाहते हैं तो हम इसके बाजू दोनों अलग करना चाहते हैं और टांगे वगैरह में, तो हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें तीन टूल हैं। सबसे पहला है लेसो टूल।
लेसर टूल को हम पहले इस्तेमाल करेंगे। इसका काम ये है कि हमने लेफ्ट क्लिक करना है इस पे, जिस चीज को हम अलग करना चाहते, जैसे कि अगर मैं इस सर को अलग करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और इसको साथ साथ लेके चलूंगी जहां जहां मैंने जिस जिस हिस्से को करना है। अब मैं यहाँ से इस हिस्से को कर लूंगी ड्रॉ, और जब मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगी तो ये इस तरह शो हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक करके मैं इसके साथ जो कुछ करना चाहूँ इसे कॉपी करूँ तो ये ऐसे साइड पर अलहदा हमें नजर आने लग जाएगा अगर हम इसे डिसेलेक्ट कर दें। तो इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है पॉलीगोनल लेसर टूल। इसका भी यही काम है, लेकिन ये थोड़ी आसान है क्योंकि एक दफा जब मैंने क्लिक कर दिया है तो मुझे दोबारा इसे दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे ही मैं जहां जहां लेके जाऊं एक एक क्लिक करना पड़ेगा बस, और मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ। और ये बाद में जब मैं छोड़ दूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, और इसे भी हम जो मर्जी कर सकेंगे इसके साथ। उसके बाद है इसकी तीसरी टाइप मैग्नेटिक लेसर टूल। इसके अंदर मैग्नेटिक के अंदर बस हमने एक क्लिक करना है और फिर ले जाते जाना है जिधर जिधर हम इसे ले जाना चाहें, और फिर एक क्लिक करके इसे छोड़ देना है, बल्कि डबल क्लिक कर। और उसके बाद इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, कट कर लेंगे, जो करना चाहें हम कर लेंगे। और अब ये हमारा इस टूल का बस यही काम है। अब जो लेयर्स हमारी इसकी बनी हुई थी उसको हम एक दफा देख लेते हैं, और ये इस तरह नजर आएंगी। इसको अब मैं दोबारा करके सिलेक्ट और इसको कर लेती हूँ डिलीट, और हम अपने दूसरे जो टूल है उसकी तरफ आते हैं। दूसरा टूल हमारा है, इसके ऊपर मैं क्लिक रखती हूँ तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा है। ये है फ्रेम टूल। क्रिएट प्लेस होल्डर फ्रेम्स फॉर इमेजेस। तस्वीरों के लिए ये है प्लेस होल्डर फ्रेम। इसको मैं करके दिखाती हूँ कि इसका काम क्या है। अब मैंने इसको कर लिया है क्लिक। क्लिक करने के बाद पहले आपने जो आपकी कॉपी होगी उसे डीसेलेक्ट कर लेना है, या दोनों में से किसी भी पिक को आपने बस डीसेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके पास एक पिक यहाँ नजर आ रही हो तो आप उसके साथ सही तरह काम कर पाए और कंफ्यूजन आपको ना हो। उसके बाद हम इस क्लिक पे जाते हैं और इधर हमने एक फ्रेम बना लेना है अपना इस तरीके से। अब ये बन गया है फ्रेम। अब आप इस फ्रेम के अंदर जितनी अपनी तस्वीर को ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इतना बस करना चाहूँ तो इसे मैं ऐड करके सेव कर लूं, या मैं इतना बस करना चाहूँ तो इसे मैं सेव कर लूं। इस तरीके से इस फ्रेम का काम होता है कि आप अपनी तस्वीर को एक फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं किसी भी तस्वीर को। जैसे कि बस ये मैंने एक हिस्सा लेना है तो मैं इसका एक फ्रेम बना लूंगी। तो इस तरीके से इसका काम होता है। इसका नाम है फ्रेम टूल। मतलब फ्रेम टूल बना के उसके अंदर पिक को आप अपनी मर्जी से जो हिसाब लेना चाहें उसको सेट कर लें। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की भी ये 4 इकसाम हैं, तो सबसे ज्यादा आसान क्रॉप टूल ही है, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हमारी जो एनिमेशन के लिए है यही ज्यादातर काम में हमारे आ जाता है। और इसमें है ट्रिम्स और एक्सपेंड्स द एजेस ऑफ एन इमेज। इसके जरिए हम अपनी इमेज के जो ट्रिम कर सकते हैं उसके एजेस को, और जितना शो करना चाहें उसका पोर्शन वो करवा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस तरह इसकी साइडों पर और क्रॉप वाला पोर्शन आ गया है ऑप्शन, तो मैं इसके जरिए इसे क्रॉप कर सकती हूँ। जैसे कि इसको मैंने किया क्लिक करके ऊपर। अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन लेना चाहूँ, सिर्फ आसमान, या मैं सिर्फ यहाँ तक इसके पाँव तक और सिर्फ इस एनिमेटेड मैन को लेना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसे क्लिक करके लेफ्ट और इस तक पहुंचा दूंगी। अब ये जो सिर्फ लाइट रोशनी वाला पोर्शन है यही हमारा क्रॉप होगा। इसको मैंने कर लिया क्रॉप और ये हमारा अलग से पोर्शन निकल कर आ गया है। अगर हमने पोर्शन नहीं लेना तो सिर्फ लेना, बस यही इसका काम है क्रॉप टूल का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, सैंपल्स कलर्स फ्रॉम एन इमेज। इसके जरिए हम सैंपल्स ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको किया क्लिक टूल को और मैं इधर आ गई हूँ। अब यहाँ स्काई कलर चल रहा है, आसमान के ऊपर मैंने रखा हुआ है क्लिक को, तो नीचे हमारे पास जो कलर वाला पोर्शन आ रहा है उसके अंदर भी स्काई कलर है। जब मैं ग्रीन के पास जाऊंगी तो इसके पास ग्रीन आ जाएगा, हमने एक क्लिक करना है। और अब मैं इस हाउस के पास जाऊंगी और क्लिक करूंगी तो हमारे पास ब्राउन कलर आ जाएगा। इसके बाद इसके पास आई इस कपड़े के ऊपर तो रेड कलर आ जाएगा। इस तरीके से हम पिक के अंदर से अपने कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टूल आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके जरिए हम रिमूव कर सकते हैं मार्क्स एंड ब्लेमिशेस और जो चीजें हमें तस्वीर में जरूरत नहीं पड़ती,
और इसकी है 1 2 3 4 5 5 टाइप्स, और सबसे पहली जो 2 है वो ज्यादा अच्छी है। और मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि हम फाइल को, जो तस्वीर पिक होगी उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर खोल सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर पिक्स होती हैं खुलती हैं वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, उनके ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो मैंने ओपन करके यहाँ से ओपन से ही अपनी पिक ले ली थी, और अब दोबारा इसको मैंने कर लिया है सेव। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली मैंने कर दी है डिलीट। अब हम चलते हैं अपने टूल्स की तरफ, स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल, और इस पर मैंने कर दिया है क्लिक। अब मैं चाहती हूँ कि इस पिक में जो शटर स्ट्रोक के वाटर मार्क हैं वो खत्म हो जाएं, तो मैंने इस टूल को इनके पास लेके जाना है इस तरीके से। शटर स्ट्रोक के ऊपर मैंने इनको इस टूल को फेर देना है और फिर छोड़ देना। अब देखें वो जो लिखा हुआ था, जो वाटर मार्क था, वो खत्म हो चुका है यहाँ से, और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पहले कुछ लिखा हुआ था। और इस तरीके से हमने अपने तमाम एक्स्ट्रा जो यहाँ वाटर मार्क्स लगे हुए हैं, कुछ भी है वो हमने मिटा देना है इस तरीके से। ऊपर भी जितने भी लगे हुए हैं, और सिर्फ वही चीज मिटेगी जो हम मिटाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर वाली, इस तरीके से। और यहाँ से जो एंड पे शटर स्ट्रोक था लिखा हुआ वो भी हम मिटा देंगे इस, और ये मिट जाएगा सारी एक्स्ट्रा चीजें। और अब वाटरमार्क के अलावा अगर हम यहाँ से अब इस दरख्त को मिटाना चाहते हैं तो वो भी अगर हम इसके ऊपर फेरेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हम इसको फेरेंगे टूल को यहाँ से इस तरह। और देखें ये खत्म हो चुका है। आप इसको नीट एंड क्लिक करेंगे तो ये जरूर अच्छे तरीके से ही साफ होगा। अब बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि पहले इधर कोई दरख्त था। तो इस तरीके से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी पिक में से कोई एक्स्ट्रा चीज जो है वो खत्म करना चाहें। इसके बाद हमारा दूसरा टूल जो है और वो है क्लोन स्टेम टूल। इसके जरिए हम, जैसे कि इधर ये लोग हमें दिखा रहे हैं कि फ्लावर है, इसको हम और बड़ा करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं क्लोन स्टेम टूल के जरिए। वही फ्लावर उसी तरह के ऊपर भी बनते जाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हम अपनी गैलरी, मैंने पहले गूगल पे जाके एक फ्लावर पॉट की तस्वीर ले ली थी और अब हम इधर वो ले आएंगे पिक। उसके जरिए मैं आपको बताऊंगी कि हम इस टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर लेना है ओपन एज, और ये हमें हमारे कंप्यूटर में ले जाएगा। ये इधर आ गए हैं हम ये डाउनलोड्स पे, तो ये इधर आया हुआ है डाउनलोड का बटन और डाउनलोड फोल्डर। ये वाली वो पिक है जो मैंने की थी इंस्टॉल डाउनलोड, और ये इधर आ जाएगी डाउनलोड होकर। देखिए नीचे उन्होंने बताया 50% की जो है वो हो चुकी है डाउनलोड। फोटोशॉप, ये इधर कह रही हैं कि ये जो है वो ओपन नहीं हो सकती क्योंकि ये फोटोशॉप वैलिड नहीं है। तो इसका ये इस बात का ये सोल्यूशन होता है कि या तो आप ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो अगर आपने थोड़ी देर के लिए ही उसे इस्तेमाल करना है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, या फिर आप पीछे जाकर होम पर जाकर अपनी जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग है वो चेंज कर लें, डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह चेंज कर लें, उसका फॉर्मेट। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके इस पिक्चर को उसके जरिए ओपन कर लूंगी इस तरीके से। अब देखें यहाँ मेरे ये वाली पिक है और साथ ही ये वाली खुल गई है पिक। अब इस पर मैं जो मर्जी करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो मैंने इस टूल पर क्लिक कर लेना है और इधर आकर याद रखना है आपने सबसे पहले क्लिक करना है ALT, एक की बोर्ड के ऊपर कीवर्ड होता है ALT के नाम से, उसको आपने करना है क्लिक और छोड़ना नहीं है। और इस तरीके से हमारा जो यहाँ टूल का बटन बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा, स्कैन की वो शक्ल ले लेगा और वो हर हमारे जो फ्लावर है उसको कर लेगा स्कैन। थोड़ी देर स्कैन करने के बाद कभी कभी ये सही भी नहीं भी होता तो आप दोबारा एल के बटन को दबाएंगे तो हो जाएगा। अब मैंने एल के बटन को छोड़ दिया। अब मैं इधर जो ये वाइट है इधर इसको फेरूंगी क्लिक करके। अब ये लोग कह रहे हैं कि एल्ट क्लिक को दबाएं, तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी वो नहीं भी सही करते, तो हम अब इसको दोबारा दबा लेते हैं ALT वाले बटन को। इस बार वो सही तरह स्कैन कर लेंगे। फ्री में तब हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, इंतजार करना पड़ता है, तो वो आप कर लिया करें।
अब पहले मुझसे सेटा स्कैन नहीं कर पाया, अब वो कर लेगा। तो हमने दोबारा एलके बटन को छोड़ दिया। अब दोबारा हमने इसको जब किया इस तरीके से तो ये हो जाएगा। अब देखिए काफी बार करने के बाद वो हो चुका है। अब देखें जो फ्लावर थे वो भरना शुरू हो गए हैं और बड़े बड़े हो गए हैं। इस तरीके से मैं इसको जब फेर रही हूँ तो इसका इतना भी बड़ा जरूरी काम नहीं है, तो वो हम पीक ज्यादा बड़ी ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये काम में आ भी जाता है। इस तरीके से सारे जो फ्लावर हैं वो बड़े हो जाएंगे और हमें फायदे में रहेंगे। तो ये बस है इस टूल का काम। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। इसको हम कर देते हैं क्लोज। इसको हम करना है नो, सेव नहीं करना हमने से। अब हमारा जो अगला टूल है वो है पेंसिल टूल बी। इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है, तो मुझे पता चला है कि इसके अंदर ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है और मिक्सर ब्रश टूल है। पहले वाले जो उन्होंने मेंशन किया है पेंसिल टूल, हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये काम देता है। ये मतलब कि हम इसके ऊपर किसी भी तरह कुछ भी लिख सकते हैं जो हम करना चाहें, और ऊपर उसके दो ऑप्शन हैं। कलर को जो सेलेक्ट करना चाहें हम कलर लिख कर सकते हैं यहाँ से, जो हम कलर लेना चाहें। मैं इसको ब्लू कर दूं, अब ये ब्लू में लिखेगा इस तरीके से। ये पेंसिल टूल है, ब्रश टूल को दबाएंगे तो ब्रश की फॉर्म में लिखोगा। उसके बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल, हर कलर उसमें आ जाता है। उसके बाद है मिक्सर ब्रश टूल, मिक्स होते हैं जिसके अंदर कलर्स। तो इस तरीके से सारे हैं, ऊपर उसके फीचर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कस्टम, ये सब लिखने के बारे में बताया कि किस तरीके से हमने वेट उसका, उसके कलर, साइज, हर चीज इसमें बताई गई है जो आपको चाहिए होती है। उसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो है, पहले हम जो ये सब कुछ हुआ है उसको हम कर देते हैं क्लोज। वो हमने कैसे करना है, एडिट पे जाके विंडो वाले बटन को दबाना है, तो इस तरीके से ये हर चीज हो जाएगी। अगर आप इसे जल्दी ही डिलीट करना चाहते हैं जो जो हुआ है इसके अंदर, अब सब कुछ हमारा हो गया है डिलीट, हमने विंडो कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा टूल है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसमें 3 टाइप्स है, इरेज टूल करना, बैकग्राउंड करना इरेज और मैजिक इरेजर टूल। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे इरेजर टूल। अब इरेजर टूल का काम ये है कि जब हमने कोई और टूल इस्तेमाल किया हो वो उसके इफेक्ट को इरेज कर देता है। जैसे कि इस एरिया पर मैंने स्पोर्ट हीलिंग ब्रश इस्तेमाल किया था, जिसने इधर जो दरख्त था वो खत्म कर दिया था। अब मैंने इसको क्लिक किया और मैं इधर लाके इसको फेरूंगी जब लेफ्ट क्लिक करके, तो वो जो दरख्त था वो वापस आ जाएगा इस तरीके से जो हमने मिटाया था। तो ये उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा पहले वाले टूल के। यहाँ जितने भी मैंने उस टूल को इस्तेमाल किया, किसी भी टूल को इस्तेमाल करके चीजें की थी वो ये वापस ले आएगा। तो दूसरी टाइप इसकी है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल मैं यहाँ फेर रही हूँ तो हमें महसूस नहीं हो रहा, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इधर दोनों कॉपीज को सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें से एक जिसपे इफेक्ट नहीं हो रहा है इसको मैं करूंगी डिसलेक्ट। अब देखें यहाँ मेंशन लग गया और ये इस तरीके से हम बैकग्राउंड को अपने को इरेज कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है आसानी से इरेज करने का वो है ये मैजिक इरेजर टूल। इसके जरिए मैजिक से सब कुछ इरेज हो सकता है हमारा बैकग्राउंड, हमने बस क्लिक करना है, फेरना नहीं बस। तो इस तरीके से हमारा सारा बैकग्राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक किसान रह जाएगा, हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। ये इस टूल की इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। अब हम इसको भी सिलेक्ट कर लें तो देखिए वो आ गया है बिल्कुल वैसे ही। तो अब हम इसको कर लेते हैं डीसिलेक्ट। बैकग्राउंड वाला जो मैंने इरेज किया है उसको कर लेती हूँ मैं डीसिलेक्ट, और असली जिसपे पूरा काम नहीं, जिसपे कोई काम नहीं हुआ उसको मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट। अब हम चलेंगे अपने दूसरे इफेक्ट की तरफ। दूसरा इफेक्ट है हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसके अंदर हम पिछली जो हिस्ट्री है वो देख सकते हैं कि पहले जो हमने काम किया था उसको दोबारा ला सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं अपने पार्ट को।
तो वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ कि इसका क्या फायदा है। अब हम यही स्पोर्ट हीलिंग वाला ही ब्रश टूल इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं, दरख्त को हम यहाँ कर लेंगे स्पोर्ट हीलिंग ब्रश के टूल के जरिए गाइड, मतलब खत्म, इरेज। अब देखें इस तरीके से हमने इसको इरेज किया, ये हो गया इरेज। अब हम इस टूल पे जाएंगे जिसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल, इस पे हम करेंगे क्लिक और इधर आके जब हम इसे लेफ्ट क्लिक करके फेरेंगे तो वो दरख्त है जो वो दोबारा शो होने लग जाएगा, मतलब कि जो हमारी हिस्ट्री थी वो हमें नजर आ जाएगी कि हमने क्या किया था और वो दोबारा शो होने लग जाएगी। इस टूल का यही इस्तेमाल है। उसके बाद इसका दूसरा है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, इसके जरिए हम आर्ट कर सकते हैं। आर्ट वाली हिस्ट्री जो हमारी है वो ऐसे ऐसे ब्लर ब्लर सी जो होती है वो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट इसके जरिए हम कर सकते हैं, आर्ट में जैसे पेंटिंग होती है उस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है ब्लर टूल जिसके जरिए हम ब्लर कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो ये इफेक्ट वगैरह सारे डाले हैं इसको हम कर देते हैं डिलीट, इस तरीके से। अब हमारा सिर्फ बैकग्राउंड वाला चीज रहेगी क्योंकि वो सब हमने बैकग्राउंड कॉपी वाली पिक्चर में किया था, जिसको दोबारा हम डुप्लीकेट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर से 2 पिक्स आ चुकी हैं। तो अब हम करेंगे इस्तेमाल ब्लर टूल। ब्लर टूल का तो आपको पता ही है, इसके जरिए हम कुछ भी ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि अब इसका फेस जो है वो ब्लर होना शुरू हो गया है, यहाँ इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, उसके जरिए हम जितना इसे चाहें ब्लर कर सकते हैं। डार्कन करना चाहें, लाइट करना चाहें, वो सब इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसकी हर चीज ब्लर हो सकती है। यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ हम कर सकते हैं कि कितना ब्लर करना है हमने, वो सब इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास टूल आता है ग्रेडियंट टूल, इसके जरिए हम कलर्स कर सकते हैं जो हम इधर बनाएंगे ब्रश टूल वगैरह के जरिए, उसमें ये काम आता है। तो इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। ये सब कलर करने के ही तरीके हैं। एक पेंट बकेट टूल होता है, ये जो कलर्स हैं ये वहां से आएंगे, यहाँ इस सेक्शन से आएंगे, जो आप इस पे सिलेक्ट करोगे ये वो वाले कलर हमें दे देंगे। तो इसका बस यही काम है कि हम कलर्स दे सकते हैं अपनी चीज को, और ये बहुत जरूरी भी होता है। जो हम कलर चाहें वो अपनी जो पिक है उसको दे सकते हैं इसके जरिए, इस टूल के जरिए। उसके बाद हमारा टूल आ जाता है पेन टूल। ये टूल ज्यादातर लिखने के काम नहीं आते, बल्कि जैसे हमने पहले टूल्स में पढ़ा था, शेप्स बनाना और डिवाइड वगैरह करना लेयर्स में, किसी भी चीज को या सब्जेक्ट को, ये उसके काम भी आते हैं। इस तरीके से हम इनको लेयर विया कॉपी करके डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, हर टाइप एक दूसरे से ज्यादा सहूलत देती है। तो फ्री फॉर्म पेन टूल के अंदर यही होता है कि हम फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेन टूल अकेला है उसके अंदर हमें जो इस तरह की लाइंस हैं वो आ जाती हैं, जिससे उसको हमें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी आप फ्री फॉर्म पेन टूल ही इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी हमारे टूल है डॉज टूल, लाइटन्स एरिया इन इमेज। इसके जरिए हम अपनी इमेज को और ब्राइट कर सकते हैं, अपनी तस्वीर को, अपनी पिक्चर को। इधर मैंने क्लिक किया और ये देखिए मैं इधर लेके आई हूँ तो ये और ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है इसकी स्किन। तो इस टूल के जरिए हम ये काम कर सकते हैं, हर चीज जो है वो ब्राइट हो रही है, इससे अच्छी पिक लगती है और इफेक्ट अच्छा लगता है। तो उसके बाद हमारा टूल है एरो टूल। पाथ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट्स अ होल पाथ, पाथ को सिलेक्ट करना कि यहाँ हमने ये काम करना है इस तरीके से। हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एरो के जरिए और फिर इधर क्लिक करके जो हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट टूल। जो इसका टेक्स्ट टूल है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है, नहीं सही तरह लिखा जाता, तो फिर भी हम इसको एक दफा देख लेते हैं टेक्स्ट टूल को। टेक्स्ट टूल में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। मतलब कि हमने अपनी जो राइट चीजें करनी है वो किस फॉर्म में करनी है, और इस तरीके से यहाँ ये फॉर्म आ जाती है जी। इस तरह का बॉक्स कुछ बन जाता है। यहाँ हमारी लेयर भी आ गया और इधर हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्म है वो आ चुकी है, हम किस टाइप पे लिखना चाहते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड करना, इसका साइज, शार्प, दरमियान में रखना है, बाहर रखना है, जो भी टेक्स्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो इधर आ जाती हैं। तो इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 16। तो इधर एरो रख के और हम अपने कीबोर्ड के जरिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर इतना मेंशन नहीं होता,
तो हम इस वाले जो टूल को है वो इतना इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद ये हम टूल कर देते हैं यहाँ आकर डिलीट, और इधर ये डिलीट नहीं हो रहा, हम इसको यहाँ से इसकी लेयर को डिलीट करना होता है, हम इसकी जो लेयर है वो डिलीट कर देंगे। अब है दूसरा टूल हैंड टूल, पेंस ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज। हैंड टूल के जरिए हम अपनी पिक को हिला दिला सकते हैं, जैसे कि जब हम जूम इसे करते हैं, जैसे कि हम जब इसे 100% या 200% करेंगे तो हम इस तरीके से इस हैंड टूल की मदद से इसको कहीं ले जा सकते हैं। अगर हमें इधर काम करना है जूम करके तो हम इधर ले आएंगे, अगर इधर काम करना है तो इधर ले आएंगे, और अगर इधर काम करना है तो हम इधर ले आएंगे। तो ये काम है हैंड टूल का, इसको हम दोबारा ऑन स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टूल है, इसके ऊपर हम एरो रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस टूल का क्या फंक्शन है। तो मैंने क्लिक किया इस तरीके से और मुझे पता चल जाएगा। इसके जरिए हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल, रीडाउन रेक्टेंगल टूल, इलेप्सी टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल, कुछ भी हम इधर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम उसको कलर देना, उसको डिजाइन करना, वो सब हम कर सकते हैं इसके जरिए। इसकी डेंसिटी को करना, फीदर, सब कुछ। देखें अगर इसको मैं करूं क्रॉस तो स्पीड लो है, हाँ ये होगा। अब अगला इसका टूल है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। देखिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल हो गया हमारा। इसको भी मैं क्रॉस करती हूँ और इधर हमारी जो लेयर्स हैं वो बनती जाएंगी जिस टूल को हम क्रिएट करेंगे। क्रॉस किया, इसको भी करती हूँ। अब दोबारा हम इधर आए, अब ये सब ऐसे ही टूल्स बनते जाएंगे। एंड वाली इसकी टाइप है कस्टम शेप टूल। कस्टम मतलब कोई भी हम शेप इसमें बना सकते हैं। जब आप कस्टम शेप टूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ये शेप वाला ही है। उसके बाद इधर आप ये देखेंगे कि शेप के आगे दरख्त बना हुआ है, ट्री। आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे कि हम इसमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। वाइल्ड एनिमल की ले सकते हैं, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ कुछ शेप्स आ जाएंगे हमारे पास। तो मैंने लिया है एलिफेंट वाला है। हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स की पिक है, यहाँ लाइन की भी है। अब मैंने लाइन पे क्लिक कर दिया है। इसको जब मैंने क्लिक किया है और मैं इधर आकर जब शेप बनाऊंगी तो वो लाइन की ही बनेगी। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है, इसके जरिए हम बना सकते हैं किसी भी एनिमल की पिक, और इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ कुछ बटन्स लगाए हुए हैं उसके जरिए। अब आप देख रहे होंगे कि जब जब मैं इसको ऐसे लाइन बना रही हूँ इधर हमारी जो लेयर्स है वो बनती जा रही हैं। इस तरह हमारी लेयर जो है वो बन जाती हैं। तो इन लेयर्स को मैं एक दफा कर देती हूँ डिलीट सबको। तो ये है हमारे इस फीचर का काम, इस टूल का फीचर। तो उसके बाद अगला हमारे पास टूल आता है जूम आउट और जूम इन का। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हम इस तरह क्लिक करेंगे तो हम जूम पे जाते जाएंगे, जूम होता जाएगा, और फिर इस एरो हैंड के जरिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा हमने जूम वाले बटन को किया तो ऊपर ऑप्शन आ गया कि हमने जूम इन करना है या जूम आउट। अब हम करेंगे जूम आउट वाले बटन पे क्लिक, और ये इस तरीके से हमारा जूम आउट हो जाएगा जितना हम चाहें, और फिर जूम इन इस तरीके से। और उसके बाद हमारे पास ये 3 बटन्स बने हुए हैं। इसका मतलब है मोर ऑप्शंस। इसको मैं करती हूँ तो यहाँ से हम टूल बार को जो है वो एडिट कर सकते हैं कि कौन सा टूल हमने पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। वो सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। कौन सा हम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद ये नीचे कलर्स वाला ऑप्शन है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं स्क्रीन मोड वाले, मतलब कि हमने कौन सा स्क्रीन मोड इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब चल रहा है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, मतलब कि फुल स्क्रीन भी हो जैसे कि ये, और मेन्यू बार भी हो, और साइड वाली हर चीज हो। उसके बाद फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ ये पिक नजर आएगी, और स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड ये वाला है। तो ये वाला सबसे बेस्ट होता है, तो हम यही लगाएंगे। तो आपका काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने पहले जिस पिक पे आपने काम किया है वो कर लेंगे सिलेक्ट, और दूसरी कर देनी है डीसिलेक्ट, और उसके बाद आपने जाना है फाइल पर। और अगर आप सेव या सेव एज करेंगे तो आप इस पिक को जिधर भी खोलेंगे वो इस फोटोशॉप के जरिए खुलेगी और बहुत ज्यादा स्पीड लेगी। तो आपने इसे करना है एक्सपोर्ट एज PNG। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा हमारे कंप्यूटर पर, और हमसे पूछेंगे कि हमने इसका क्या नाम रख के इसको सेव करना है। तो वो हम इधर रख देंगे, उसके बाद कर देंगे सेव। और ये वीडियो हमारी हो चुकी है सेव पिक।
अब हम जाएंगे डाउनलोड को और ये देखिए हमारी जो पिक है वो इधर सेव होकर आ चुकी है। इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। और इस तरीके से ये ओपन हो चुकी है पिक, और आप कोई भी पिक अपनी जो है वो सेट करके फोटोशॉप के जरिए सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की जो ट्यूटोरियल है फोटोशॉप का वो पसंद आया होगा। मैंने बेसिक मेन चीजें इसमें बताई हैं जिसके जरिए हम एनिमेशन में अपनी जो वो यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एनिमेशन ट्यूटोरियल का तीसरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। तो उम्मीद है आगे भी आप लोग मेरी ये वीडियो जरूर देखेंगे और इसे पसंद करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर उस का हल ढूंढूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।